हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेम इलेक्ट्रिकल पावर में। आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के बारे में। हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेम इलेक्ट्रिकल पावर में। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं केबल पे कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं जो केबलों से संबंधित होता है। इलेक्ट्रिकल में वायर और केबल का बहुत ही महत्व है, तो इसके संबंध में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें विशेष क्वेश्चन हम आपके लिए ले आए हैं और इसको आप ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए और आपको बहुत ही आसान हो जाएगा इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना, और याद करना भी बहुत आसान हो जाएगा। आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले हमारा चैनल, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? सुचालक, चालक मतलब सुचालक, बहुत अच्छा चालक, जिसको कहते हैं कि कंडक्टर, जिसमें विद्युत धारा फ्लो हो जाती है उससे बोलते हैं हम कंडक्टर। जिसमें नहीं फ्लो होती है उसको बोलते हैं इंसुलेटर। तो सुचालक की बात कर रहे हैं। जैसे रबड़ है, रबड़ में बिल्कुल भी विद्युत धारा फ्लो नहीं होती है, और तांबे में होती है, एबोनाइट में नहीं होती है, बेकेलाइट में नहीं होती। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सुचालक कौन होगा इसमें? तांबा। ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आपके आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारा, कुचालक सामग्री की मुख्य विशेषता क्या है? मतलब कुचालक मतलब जिसमें विद्युत फ्लो नहीं होता है, जिसमें विद्युत को हम नहीं चला सकते हैं, विद्युत करंट फ्लो नहीं होता है, उसको बोलते हैं हम कुचालक पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिसमें जो भी विद्युत धारा फ्लो नहीं करे, जैसे रबड़ हो गया, प्लास्टिक, ये चीज़ें, लकड़ी हो गई, इनमें विद्युत धारा फ्लो नहीं होती है। तो सबसे इसका गुण, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? नंबर 1, अधिक धारा चलनी चाहिए उसमें, ठीक है, धारा चालन ज़्यादा होना चाहिए, कि कम उसका यांत्रिक क्षमता होनी चाहिए, कि उच्च डाइलेक्ट्रिक क्षमता होनी चाहिए, कि कम उसका गलनांक होना चाहिए। तो एक विशेषता होती है कुचालकों की, इंसुलेटर जो होते हैं, क्या होती है उनमें? उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, उच्च डाइलेक्ट्रिक क्षमता। उच्च डाइलेक्ट्रिक क्षमता किसको बोलते हैं? उस वोल्टेज पर, मतलब ज़्यादा वोल्टेज पर, जिस वोल्टेज पर जो इंसुलेटर है वो भी कंडक्टर बन जाए। मतलब जैसे कि हम लकड़ी है, लकड़ी में इतनी विद्युत धारा फ्लो करें, इतना वोल्टेज दें कि वो उसमें वो कंडक्टर की तरह काम करें, मतलब उसमें भी विद्युत धारा फ्लो होने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो ये जो कुचालक पदार्थ होते हैं उनका ये विशेष गुण होता है। उनका ये क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए? उच्च। समझ में ये आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पे क्वेश्चन हमारा है, कौन सा पदार्थ कुचालक नहीं है? कुचालक नहीं है, नहीं सॉरी, सुचालक नहीं है। सुचालक नहीं है। सुचालक वही जिसमें हमारा फ्लो हो जाता है, करंट फ्लो हो जाती है, उसको बोलते हैं सुचालक। ये पूछ रहा नहीं है, अब है नहीं पूछ रहा है, बोल रहा नहीं है। जैसे एल्युमिनियम है, तांबा है, पोर्सिलीन है कि स्टील है। तो एल्युमिनियम में भी करंट फ्लो होता है, तांबे में भी होता है और स्टील में भी होता है। तो किस में नहीं होता है? पोर्सिलीन। पोर्सिलीन, चीनी मिट्टी, जो हमारे इंसुलेटर रहते हैं, जितने भी, जहाँ पर भी इंसुलेटर, जैसे आपने देखा होगा पोलों पे काले काले से लगते हैं ना, बॉल बॉल जैसे, गोल गोल चकली चकली, वो काई की होती है? पोर्सिलीन की होती है। तो वो क्या है? ये कुचालक, ये हमारा ये सुचालक नहीं है। बाकी तीनों ही ये सुचालक है, मतलब चालक हैं, ठीक है। ये भी आंसर करेक्ट रहे इसका सी आंसर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। डी यहाँ पर है चौथा नंबर का क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त एल्युमिनियम चालक का न्यूनतम आकार होता है। न्यूनतम आकार कितना होता है एल्युमिनियम चालक का? तो इसमें फर्स्ट है 1 स्क्वायर mm, 1.5 स्क्वायर mm, 2.5 स्क्वायर mm कि 4 स्क्वायर mm। तो क्या होता है 2.5 स्क्वायर mm, मतलब 2.5 mm ही इसका न्यूनतम आकार होता है एल्युमिनियम चालक का। स्टैंडर्ड है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर कि क्या है, स्क्रीन के साथ या बगैर एक ठोस पदार्थ तनाव प्रतिबल के अधीन होता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? कठोर पदार्थ, कठोर स्क्रीन, मतलब स्क्रीन के साथ या बगैर
एक कठोर पदार्थ, तो वो कहलाता है वायर। केबल में भी आवरण रहता है। और कोर क्या होती है, कोर बहुत सारे वायरों से मिलकर हम कोर बनाते हैं। और कंडक्टर क्या होता है, जिसमें विद्युत धारा फ्लो होती है। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका सी होगा वायर। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर जरूर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन, विद्युत चालक पदार्थ जिनमें से कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा पदार्थ, विद्युत चालक पदार्थ इनमें से कौन सा नहीं है, ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा फ्लो नहीं होती है, वो पदार्थ कौन सा नहीं है। ठीक है, समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या है, विद्युत चालक पदार्थ इनमें से कौन सा नहीं है। तांबा नहीं है, एल्युमिनियम नहीं है, चांदी नहीं है कि शीशा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, शीशा। शीशे में क्या होता है, विद्युत धारा फ्लो नहीं होती है, ये वाला नहीं है, ये चालक पदार्थ नहीं है। तांबा भी चालक है, तांबे में भी करंट फ्लो हो जाता है, एल्युमिनियम में भी हो जाता है, चांदी तो बहुत अच्छा कंडक्टर है। तो शीशा क्या है, शीशा, ये शीशा लिखा हुआ है, यदि इस टाइप का शीशा लिखा रहे कहीं पर तो ये इसमें हो जाता है, ये हमारा कंडक्टर है। ठीक है, ये शीशा, ये वाला शीशा जो है इसमें कंडक्टर, और जो ये वाला है ये कांच जो हम अपना चेहरा देखते हैं शीशे में, ये वाला शीशा, तो इसमें कोई भी विद्युत धारा फ्लो नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ी लंबा होगा दोस्तों, लेकिन अपने जीवन के लिए कोई भी चीज़ जब हम समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए कोई भी हमारी पाबंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आने वाली काम वाली चीज़ें हैं, तो विशेष आपका भविष्य बनाने वाली चीज़ें हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं समझेंगे, बहुत बढ़िया ढंग से आप समझ जाएंगे। हम आपको पूरी कोशिश कर रहे हैं समझाने की। अब देखिए, ये क्वेश्चन आया है हमारा NCBT में, आया है अगस्त में 2014 में। ठीक है, अब इसकी फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, सॉलिड चालक की अपेक्षा स्टैंडर्ड चालक के क्या लाभ है। सॉलिड चालक की अपेक्षा स्टैंडर्ड चालक के क्या लाभ है। क्या अधिक लचीलापन होना चाहिए, क्रॉस सेक्शनल का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, अधिक प्रतिरोध होना चाहिए, कि अधिक वजन होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, अधिक इसको लचीलापन होना चाहिए। ए आंसर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 8वें नंबर क्वेश्चन है, विद्युत हीटर की कनेक्टिंग लीड में किस प्रकार के इंसुलेटिंग पदार्थ प्रयोग होता है। जो हमारा विद्युत हीटर है, जहाँ पर हीटर पे हम कोई लीड को कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर एक वाइट सा रहता है ना पदार्थ, वो काय का होता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो काय का होता है, बेकेलाइट का होता है, पोर्सिलिन पदार्थ होता है, रबड़ होता है कि एवेस्टर होता है। तो क्या होता है, चीनी मिट्टी, पोर्सिलिन का होता है। ठीक है, तो बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां नंबर का क्वेश्चन है हमारा, एक चालक का आकार मापने के लिए एक नग्न चालक कोर मापक तार गेज वायर गेज SWG वायर गेज के खांचे में रखा जाता है, तब वह क्या होना चाहिए। जब वायर गेज में जब वायर को हम माप रहे हैं, तो उस समय क्या उसका रिस्पॉन्स होना चाहिए, जो वायर को हम वायर गेज में डालें। तो खांचे में कसा होना चाहिए, कि खांचे में ढीला होना चाहिए, कि नहीं ढीला होना चाहिए, ना ही कसा होना चाहिए, कि ढीला या कसा होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, सी वाला करेक्ट रहेगा। ना ही उसको ढीला होना चाहिए, ना ही उसको कसा रहना चाहिए, वायर गेज में बिल्कुल फिट आना चाहिए, तो वो वायर उसी गेज की होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है, एक केबल का कवर हटाने के लिए चित्र में दर्शाए गए चाकू का कौन सा कोण सही है। मतलब कितना कोण होना चाहिए यदि हम इंसुलेशन हटा रहे हैं केबल का, तो कितना होना चाहिए, इसमें रहेगा हमारा ये सी आंसर करेक्ट रहेगा। कितना होना चाहिए, 45 डिग्री रहना चाहिए। ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, कहीं कहीं पर 20 दिया है, कहीं पर 45 दिया है, तो हम यहाँ पर 45 ही करते हैं। 45 में थोड़ी सी 20 करें तो काफ़ी नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम उसको वायर को उसको मतलब हटा नहीं सकते कवर को। ठीक है, तो 45 डिग्री, लगभग 45 डिग्री वो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
एक विद्युत रोधी पदार्थ का मूल गुण क्या है? विद्युत रोधी पदार्थ वही विद्युत को रोकने वाले पदार्थों को विद्युत रोधी मतलब इंसुलेटर का क्या मूल गुण है? मूल गुण इंसुलेटर का मूल गुण क्या है? हम स्टार्टिंग फर्स्ट में भी ये क्वेश्चन आया है, आपको याद है तो आप खुद ही बता दो क्या होना चाहिए। निम्न ब्रेकडाउन वोल्टेज होना चाहिए कि उच्च वैद्युतिक सामर्थ्य होना चाहिए कि कम शिथिलता होनी चाहिए कि आर्द्रता ग्राही होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए उसका? उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए, मतलब उसका परावैद्युतिक सामर्थ्य अधिक होना चाहिए। बी आंसर करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि चालक पदार्थ के आकार पर केबल का प्रकार। चालक पदार्थ माने कंडक्टर की, जो कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है उसके आधार पर यह चालक पदार्थ केबल के कौन इसमें से कौन सा है। ठीक है, चालक पदार्थ क्या एल्युमिनियम का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है। विशेषकर तो एल्युमिनियम और कॉपर के ही दोनों के ही वायर बनाए जाते हैं, कंडक्टर जो हम यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें दिया है कॉपर केबल है, फ्लैट केबल है, 2 कोर केबल है कि 3 कोर केबल। आप पूछ रहे हैं चालक के आधार पर, तो क्या हो जाएगा हमारा? ए आंसर करेक्ट रहेगा कॉपर। एल्युमिनियम होता तो एल्युमिनियम भी होता, लेकिन अब फ्लैट केबल ये तो शेप के अकॉर्डिंग हो गया, ये कोर के अकॉर्डिंग हो गया, ये भी कोर के अकॉर्डिंग। तो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर ए, क्या? कॉपर के अकॉर्डिंग। ठीक है, कॉपर केबल कंडक्टर के अकॉर्डिंग। 13 नंबर का है आकृति के आधार पर केबल का प्रकार। आकृति मतलब शेप के अकॉर्डिंग, तो ये एक कॉटन आच्छादित केबल होना चाहिए, फ्लैट केबल होना चाहिए, गोलाकार केबल होना चाहिए कि बी और सी। तो करेक्ट क्या रहेगा? बी और सी। क्या है? फ्लैट केबल, ये भी आकार में होगा, और गोलाकार केबल ये भी आकार के आधार पर। तो आकार के आधार पर दोनों ही आकार के आधार पर है। एक कॉटन आच्छादित, ये दो आवरण के आधार पर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करेक्ट रहेगा हमारा? डी करेक्ट रहेगा। डी, ए बी भी सही है और सी भी सही है। ठीक है, ऑप्शन रहेगा डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोर के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोर के आधार पर केबल का प्रकार। कोर मतलब केबल के अंदर कितने कोर की यूज की गई है। ठीक है, तो 1 है 3 से 1/2 कोर केबल होनी चाहिए, 2 कोर केबल के, 3 कोर के, उपरोक्त सभी। तो सब में कोर आया है ना, कोर शब्द सब में आया है, तो क्या हो जाएगा? ये क्या होंगे? उपरोक्त सभी ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है? यांत्रिकी सुरक्षा के आधार पर केबल का प्रकार है। यांत्रिकी सुरक्षा मतलब जो यंत्र मतलब वो कटे नहीं। ठीक है, तो अनआर्मर्ड केबल होता है, यहाँ पर कोर केबल 2 कोर होता है, 3 कोर होता है कि उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा अनआर्मर्ड केबल। आर्मर्ड केबल बहुत अच्छा रहता है, अनआर्मर्ड केबल भी हमारा क्या है? एक यांत्रिक सुरक्षा के लिए ही है। ठीक है, अब इसमें और ऑप्शन तो है नहीं, अब इसमें से एक ऑप्शन तो करेक्ट है ना, इसमें आर्मर्ड लिखा रहता तो आर्मर्ड और इससे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहता, वो हम करेक्ट करते। लेकिन अब यहाँ पर ये दोनों कोर के अकॉर्डिंग है, यांत्रिक सुरक्षा के लिए हम यहाँ पर अनआर्मर्ड केबल को ही डन करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक केबलों की संरचना का भाग नहीं है। इलेक्ट्रिक जो केबल है उनकी संरचना का भाग क्या नहीं है? चालकता, कंडक्टर होता ही है। ठीक है, वेडिंग रहती है चालक के ऊपर, इंसुलेशन भी होता है और वैक्स नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा वैक्स। भाग नहीं है तो क्या नहीं है? वैक्स भाग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है मेटलिक शीथ चालक को प्रदान करता है। मेटलिक शीथ चालक को प्रदान करता है मतलब चालक के ऊपर केबल है, केबल के ऊपर से हमने कोई मेटलिक शीथ चढ़ा दिया तो फिर क्या करेगा? वो उसको सुरक्षा प्रदान करेगा। यांत्रिकी सुरक्षा मतलब कोई भी ऊपर से कोई पत्थर गिर जाए तो केबल को कुछ भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसमें ए, यांत्रिकी सुरक्षा, मैकेनिकल सेफ्टी प्रदान करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। निम्न वोल्टेज केबल की परास होती है। निम्न वोल्टेज जो केबल होती है उसकी परास याद रखना कितनी होती है? 1000 वोल्ट। ये भी आंसर करेक्ट रहेगा। क्या रहेगा? 1000 वोल्ट। ठीक, बाकी कोई भी नहीं करना है आपको। निम्न वोल्टेज परास बोला है तो ये रह जाएगा 1000 वोल्ट वी तक। ठीक है, नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन है पीवीसी केबलों की वोल्टेज परास क्या होती है। पीवीसी केबल है तो उनकी वोल्टेज परास कितनी होगी? 250 होगी कि 660 होगी कि ए और बी दोनों की 290? तो इसमें करेक्ट रहेगा सी आंसर करेक्ट रहेगा। क्या रहेगा? ए और बी दोनों ही रहेगा।
ठीक है, ये इसका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 20वां नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, कॉटन आच्छादित केबिलों का उपयोग किया जाता है। कॉटन आच्छादित मतलब ऐसे केबिलें जिनका उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है उपयोग। कॉटन आच्छादित समझ में आ रहा होगा, कभी भी आपने प्रेस की केबिल देखी होगी तो उसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा चढ़ा रहता है और उस कपड़े के आधार पर ही पूछ रहा है कि केबिल कितने प्रकार के, मतलब कहाँ उसका यूज कर सकते हैं उपयोग। तो फर्स्ट में है इसमें इलेक्ट्रिक हीटर में कर सकते हैं, सोल्डिंग आयरन में कर सकते हैं, विद्युत प्रेस में कर सकते हैं, उपरोक्त सभी। तो आप क्या कहेंगे इसमें बताइए। हाँ, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा क्या, डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि इलेक्ट्रिक हीटर में भी यूज होता है, सोल्डिंग में भी होता है और विद्युत प्रेस में भी इसका यूज हम करते हैं, तीनों में ही इसका यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। कोई भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो ज़रूर हमसे पूछ लें, हमें कोशिश करेंगे आपको बताने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉटन आच्छादित केबिलों की वोल्टेज प्राइस क्या होती है। अभी हम इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ रहे थे कि कॉटन आच्छादित केबिल, तो कॉटन आच्छादित केबिल क्या हो गया, जिन पे ऊपर से कॉटन का कपड़ा चढ़ा रहता है। तो अब उनकी विद्युत प्राइस क्या होगी, कह रहा है वोल्टेज प्राइस क्या होगी, कितनी होगी, नॉर्मली कितनी होती है 250। करेक्ट आंसर ये रहेगा, ना कि 290 240, ये कुछ भी नहीं रहेंगे, करेक्ट रहेगा 250 ही वोल्ट, मतलब सिंगल फेज की सप्लाई के लिए ही हम इसका यूज करते हैं। 22वें नंबर के क्वेश्चन में जाते हैं। अब 22वें नंबर का क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है, कॉटन आच्छादित केबलों के इंसुलेशन होता है। कॉटन आच्छादित केबलों में इंसुलेशन होता है। इंसुलेशन वही उसके केबल के बाहर जो इंसुलेशन है वो काय का होता है। तो इसमें लिखा है वेल्केनाइज रबर का होता है, शीत टफ रबर का होता है कि ए और बी दोनों के उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ए और बी दोनों ही करेक्ट रहेंगे, वेल्केनाइज रबर और शीत टफ रबर दोनों ही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, डन करते हैं, कौन सा, सी को डन करते हैं, 23वें का 22वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाइक्रोम तार बनाया जाता है। नाइक्रोम तार का यूज क्या होता है, जो हीटरों में उपयोग किया जाता है हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए, तो हम वहाँ पर क्या यूज करते हैं, नाइक्रोम। यदि रेजिस्टेंस बनाने के लिए वायर का नाम आए तो वहाँ पर आप यूरेका बोलिए, ठीक है। और अब यहाँ पर हीटिंग एलिमेंट का, कहीं पे एलिमेंट का नाम आता है तो वहाँ पर हम बोलते हैं नाइक्रोम। और बल्ब का फिलामेंट काय का बना रहता है, ये आपको बताना है, काय का होता है, टंगस्टन, ठीक है। अब इसमें करेक्ट क्या रहेगा बताइए। अब इसमें नाइक्रोम तार बना होता है, किसका बना रहता है, निकिल तांबे का बना रहता है, निकिल पित्तल का बना रहता है, निकिल क्रोमियम की निकिल जस्ता। तो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर सी, क्या रहेगा, निकिल व क्रोमियम, सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इसका सी करेक्ट आंसर। 24 नंबर पे चलते हैं क्वेश्चन पे। ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और कंडेंसर में दो तारों के मध्य इंसुलेशन, इंसुलेशन माने जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है, की तरह प्रयोग में लेते हैं। क्या प्रयोग में लेते हैं, जब ट्रांसमिशन लाइनें देखी होंगी, जो ट्रांसमिशन लाइनें क्या होती है, नॉर्मली जो हम देखते हैं टावर लगे रहते हैं, इधर उधर लाइनें जाती हैं, जो विद्युत की तारें जाती हैं, एक टावर से दूसरे टावर, दूर दूर ट्रांसमिशन होता है, तो उसी को ट्रांसमिशन लाइनें होती है। तो उस समय हम इंसुलेटर कौन सा यूज करते हैं, एक तार से दूसरे तार के बीच क्या करते हैं, वहां पर शुष्क हवा का, कुछ भी फ्री वाला इंसुलेटर होता है, क्या होता है, शुष्क हवा, जो हवा है वही इंसुलेटर का वहां पर वर्क कर रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड वायर लगाए जाते हैं। स्टैंडर्ड वायर तार लगाए जाते हैं ओवरहेड लाइन में, कि घरों में, कि वाइंडिंग में, कि चौक की वाइंडिंग में। तो स्टैंडर्ड वायर कहाँ पे लगाए जाते हैं, ओवरहेड लाइनों में। ओवरहेड माने जो सर से ऊपर की जो लाइनें हैं, जो केबल जो तारों को लगाया जाता है, उनको बोलते हैं हम ओवरहेड लाइन, स्टैंडर्ड तार लगाए, ठीक है। इसका करेक्ट रहेगा हमारा ए आंसर करेक्ट रहेगा। 26 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, कॉपर की प्रतिरोधकता कितनी होती है। अब पूछ लेगा कॉपर अणु का, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो कितने होते हैं
29 हम पिछली वाली वीडियो में बताया था हमने, ठीक है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर समय पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो कॉपर का प्रतिरोधकता कितनी होती है, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसका कितना होता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा 1.7 इंटू 10⁻⁻6, 1.7 गुणा 10⁻⁻6 ओम सेमी करेक्ट रहेगा, ठीक है। याद रखना 1.7 तो याद रहेगा ही, 10⁻⁻6 भी याद रखना है, लास्ट में ये भी याद रखना है ओम सेमी। ओम सेमी प्रतिरोधकता का मात्रक भी क्या होता है, ओम सेमी होता है, ओम सेंटीमीटर, ठीक है, याद रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां नंबर के क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, प्रावैद्युतिक सामर्थ्य की इकाई क्या है। प्रावैद्युतिक सामर्थ्य अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमें डिस्कस कर चुके हैं। प्रावैद्युतिक सामर्थ्य क्या है, इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। कोई भी इंसुलेटर है उसको कंडक्टर बनाने में जो विद्युत लगता है उसको बोलते हैं हम, जितनी वोल्टेज लगती है उसको बोलते हैं उसका प्रावैद्युतिक सामर्थ्य। तो उसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट सेमी होगा। याद रखना वोल्ट मतलब जितनी वोल्टेज देंगे, और सेमी जितनी उसकी दूरी, कितनी जल्दी से वो कंडक्टर बन रहा है वो सेमी हो गया। तो दोनों से मिलकर बना है वोल्ट सेमी। याद रखना प्रावैद्युतिक सामर्थ्य की इकाई क्या रहेगी हमारी, वोल्ट सेमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28वां नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। अब ये देखिए इसमें दिया है तार का, नहीं तेल का, सॉरी तेल का प्रावैद्युतिक सामर्थ्य होता है, मतलब वही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है ऑयल का। ऑयल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है ये आपको बताएंगे। तो इसमें क्या होता है 0.4 से लेके 0.6 kV इसमें ये दिया है। और होता क्या है 10 से 16 kV प्रति mm होता है, ठीक है। याद रखना 10 से 16 kV प्रति mm होता है। लेकिन यहाँ पर जो दिया है यहाँ पर ये करेक्ट, इसमें ये वाला हमारा करेक्ट रहेगा क्या, 0.04 से 0.6 तक, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। लेकिन इतना होता नहीं है, होता जो है हमारा ये है 10 से 16 kV प्रति mm, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डाउटफुल है, ये वाला आपका डाउट है थोड़ी, इसमें ऑप्शन भी थोड़ी गलत दिए हैं। तो इसमें करेक्ट कहीं पर आता है तो आप इसी को करिए बी को। और यदि ऐसा दिया रहे 10 से 16 kV प्रति mm तो ये करेक्ट करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अर्धचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता की परास क्या होती है। अर्धचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो इसका क्या होता है 10⁻⁻1 से 10⁻⁻6 ओम मीटर, ठीक है। क्या होता है 10⁻1 से 10⁻6 ओम मीटर होता है, करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। स्टार्टर में प्रयुक्त वायर मतलब तार कौन सा उपयोग करते हैं स्टार्टरों में, जैसे 3 पॉइंट का स्टार्टर, 4 पॉइंट का डीसी सप्लाई, जो डीसी मोटर चलती है उनको स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्टर के अंदर वायर इस्तेमाल करते हैं। रेजिस्टेंस तो क्या होता है, कौन सा होता है यूरेका वायर। यूरेका वायर का इस्तेमाल ही हम रेजिस्टेंस बनाने के लिए करते हैं। तो ए आंसर करेक्ट रहेगा इसका, ठीक। वीडियो आपने लाइक नहीं किया तो दोस्तों वीडियो जरूर लाइक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चालक जोड़ का प्रकार है, मतलब जो कंडक्टर है उन पे हम जो ज्वाइंट लगाते हैं उनका प्रकार क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर है पिक्टल है, टी ज्वाइंट होता है, ब्रिटानिया ज्वाइंट है, उपरोक्त सभी। तो तीनों के तीनों ज्वाइंट हम यहाँ पर लगाते हैं, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर ये रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी पूरी होती है और आज हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है इन 31 के 31 क्वेश्चनों को, बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ लिया है। और कहीं पर आपको डाउट होता है तो क्वेश्चन तो आपको बता दिए हैं, और आपको कोई इससे अच्छा बेटर ऑप्शन लगता है तो आप उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और हमसे संपर्क करिए, कमेंट्स ज़रूर करिए। दोस्तों हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ी एक आपका रिस्पांस देना ज़रूरी होता है, लाइक ज़रूर करना और वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब हमारा चैनल कर लें। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।